अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर इसकी वीडियो लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जब तक कि ये अपने चक्कर में दूसरों को फांसने की कोशिश करता रहेगा तब तक कि मैं भले देर से ही मेरी वीडियो आएगी लेकिन वीडियो आती रहेगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि और लोग भी इसके जाल में फंसे। अब इसने फिर से शुरू कर दिया हज उम्रा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और हज उम्रा का नाम एक ऐसा नाम है कि लोग है ना सोचते कि चले नेक काम के लिए पैसे मांग रहे, चले दे देते हैं। लेकिन ये कमीना लोगों के पैसे लेता है और सिर्फ अपना ही फ़ायदा, अपना ही भला करता है, दूसरों का भला नहीं करता है। ये अगर दूसरों का भला करने लगे ना तो फिर ये ना दूसरों लोगों से मुंह नहीं छुपाता फिर। मुंह छुपाने पर से याद आया कि रमज़ान के हफ्ता भर पहले या 8-10 दिन पहले इसकी बड़ी बहन, मैंने कहा था ना कि इसकी अब एक बड़ी बहन है और ये है, बाकी जितने थे बीच में सारे के सारों का इंतकाल हो गया है। और कहीं ना कहीं वजह यही है। तो बड़ी बहन का भी इंतकाल हो गया। पता नहीं उसने क्या टेंशन ली थी कि एकदम अचानक ही उसका इंतकाल हो गया। और ये साहब मैयत में नहीं पहुँचे। एक ही बहन, बड़ी बहन, माँ की तरह बड़ी बहन, उसकी मैयत में नहीं पहुँचे। ये साहब गए कब पता है? आधी रात को, जब सारी दुनिया सो गई, तब इनको देखने वाला, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं रहा, तब ये पहुँचे हैं। मैयत के दफन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद तब ये पहुँचे हैं। और वहाँ थोड़ी देर रुककर वापस भाग गए हैं निकल कर, क्योंकि सुबह हो जाती तो फिर लोग इनको पकड़ लेते। तो निकल भागना ही खैरियत थी उनकी उसमें, क्योंकि इतने लंबे लंबे फ्रॉड करके रखे हैं वहाँ पर भी, तो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं है ना ये अब। तो वहाँ पर भी मैयत पर नहीं पहुँचे, बाद में पहुँचे हैं और फ़ौरन से वहाँ से निकल भी गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना लाखों करोड़ों के चूने लगाए हैं जिन लोगों को, वो छोड़ेंगे? अगर हत्थे चढ़ गए ना तो इनका तो किसी दिन ना, नहीं बोलना चाहिए लेकिन हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि हर एक को अपनी मेहनत की कमाई बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। और जिन लोगों ने लगाए हैं पैसे, ये सोच कर लगाएं कि चले प्रॉफिट दे रहा है, चलिए उसका भी काम हो जाए, हमारा भी हो जाए। लेकिन इसने अपना काम तो बना लिया, दूसरों को छोड़ दिया हवा पर। मांगो तो देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ, और एक भी चेक उसका है ना क्लियर होता नहीं है दिया हुआ। मेरे पास कितने चेक ऐसे पड़े हुए हैं, कोई चेक इसका क्लियर नहीं होता है। तो खाली ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है और इसके सिवा और कुछ काम नहीं करता है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, अगर ये आपके आसपास है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, इसकी बातों में नहीं आइए। इसकी बातें ऐसी होती हैं कि आप इसके चक्कर में पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की बातों में वो तासीर होती है। लोगों को चूना लगा लगा के इतने आदी हो जाते हैं अपनी बात मनवाने के, तो वो लोग है ना हर तरीके से है ना लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनके अब दिमाग में अपनी बातों को भर देते हैं। और फिर जो है सामने वाला न चाहते हुए भी, दिल नहीं होता है लेकिन पता नहीं, फिर लेके जाके अपनी कीमती चीज़, अपनी रकमें ले जाके इसके हाथ में दे देते हैं। तो मैं आप लोगों से, देखिए धोखा हमने खाया है तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग धोखा खाएं। अगर हमसे पहले जिन लोगों ने धोखा खाया था, अगर वो हमको अलर्ट कर देते तो यहाँ इतने लोगों के पैसे नहीं अटकते, है ना। तो मैं वो काम नहीं कर रही हूँ कि यहाँ के लोगों ने धोखा खाया है, तो मैं उस चीज़ को नहीं छुपा रही हूँ, बल्कि मैं बता रही हूँ कि आप आगे के लोग धोखा ना खाएं, है ना। नफसा नफसी वाला आलम है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे घर के खर्चे नहीं पुरते हैं। सही है, लेकिन हमारी चीज़ हमारे पास है तब तक कि वो हमारी है। अगर हमने उसको उठाकर किसी को दे दी तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को जब तक कि मैं समझा सकती हूँ आप लोगों को, अल्लाह ताला ने जब तक कि मुझे इस चीज़ की हिदायत दी है तब तक मैं आप लोगों को समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी, बोलती रहूँगी। आप अमल करें या ना करें, कहते हैं कि सुनते सुनते
इंसान उस चीज़ को बार बार अगर किसी चीज़ को सुना जाए तो उसकी अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देते हैं। तो ये ना सही कोई और शाहनवाज़ आपकी ज़िंदगी में आए, ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, और भी लोग होते हैं जो चूना लगाने के दर पे होते हैं। तो आप सब उनसे भी होशियार रहिए। अपनी रकम किसी ऐसी जगह नहीं लगाइए जहाँ है ना कोई पेपर वर्क ना हो। कोई पेपर वर्क करके भी ये धोखा देता है, ये शख्स जो है ना ये पेपर वर्क करके भी धोखा देता है। तो आप किसी ऐसी जगह लगाइए, लीगल जगह लगाइए जहाँ से पैसे आने की उम्मीद हो। अगर पैसे किसी वजह से अटक गए तो कम से कम जितने लगाए उतने तो हमें हमारे वापस मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग किसी नुकसान में या किसी घाटे में नहीं पड़े। ये इंसान जो है वो किसी रिश्तेदारी को नहीं मानता है, किसी खूनी रिश्ते को नहीं मानता है, किसी प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते को नहीं मानता है, किसी अपनायत को नहीं मानता है। ये सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों के सिवा किसी को नहीं मानता है। और ये जितने फ्रॉड कर रहा है उन्हीं लोगों के लिए कर रहा है। क़यामत के दिन उसके बीवी बच्चे इसके गुनाहों को बांटने नहीं आने वाले हैं। क़यामत के दिन उसको अपना बोझ खुद उठाना है। बीवी बच्चे जाएंगे नफ्सा नफ्सी के आलम में, तो माँ अपने बच्चे को नहीं पूछेगी। हाँ, जो तो बाकी और कौन सा रिश्ता, जो सबसे कीमती रिश्ता, जो सबसे करीबी रिश्ता है, माँ अपने बच्चे के लिए इस दुनिया में जान देने तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ का नफ्सा नफ्सी ऐसा होगा कि माँ अपने बच्चे को नहीं पूछेगी, तो इसकी औलाद इसको कहाँ पूछने वाली है। जो एक अपने गुनाहों की फहरिस्त जो लंबी से लंबी किए जा रहा है, कर ले। हज उम्रा के नाम पर कर रहा है ना, हज उम्रा के नाम पर सबको बेवकूफ़ बना ले। जिस अल्लाह के घर का नाम लेकर बेवकूफ़ बना रहा है, एक दिन अल्लाह ताला ही इसको ऐसी सज़ा देंगे ना कि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। और ये बनने वाला है, लोगों के लिए ना इबरत का निशान बनने वाला है। ऐसे ही लोगों से अल्लाह ताला हमको इबरत दिखाते हैं। तो ये भी जितना अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली छोड़ी होगी, अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, ढीली छोड़ी होगी रस्सी अभी के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ना कभी तो इसकी रस्सी ज़रूर खींचेंगे। लेकिन उस रस्सी खींचने से पहले आप लोग इसके फंदे में अगर पड़ गए तो आप लोग भी नुकसान उठाएंगे। यहाँ के गरीब लोग रो रहे हैं बेचारे, तकलीफ़ में है। मैंने कहा था ना, एक का तो बच्चा ही इंतकाल कर गया। क्या उसकी बद्दुआ इसको नहीं लगेगी? लगेगी, ज़रूर लगेगी। कितना बचेगा, कहाँ तक बचेगा? बड़ी दीनदारी की बातें करता है। हम तो किसी का 1 रुपया नहीं लेते हैं। हाँ भाई, सही बात है, आप 1 रुपया नहीं लेते, आप लाखों और करोड़ों में लोगों को लूटते हैं। ये तो सही है, आप किसी का 1 रुपया नहीं रखते हैं, सही है, लेकिन आप लाखों और करोड़ों में लोगों को लूट कर जाते हैं। देखिए, मैंने हर बार वीडियो में यही कहा है कि अपने माल की हिफाजत करिए, इससे और इस जैसे लोगों से। किसी फ्रॉड में नहीं आइए। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं और सुनहरे सपने दिखाते हैं, ऐसा हो जाएगा, इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा। घरों को लेकर दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेकर दिखाते हैं और इसकी तरह प्रॉफिट को लेकर दिखाते हैं। तो आप सब ऐसे लोगों की चुंगल से बिल्कुल बचे रहिए। अपने बच्चों के माल जो आपके पास आपका माल है, वो आपके बच्चों की, आपके घर वालों की, माँ बाप की, बीवी की अमानत है। ये अमानत उन पर खर्च करिए, है ना। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम लोगों पर खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। और अपने सबसे ज़्यादा खर्च करने की फजीलत अपने घर वालों पर है। तो अपने घर वालों पर खर्च करिए। ऐसे फांदेबाजों के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि अपना पैसा खुद खा पी कर हज़म कर लो। बस कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, हमने अपना पैसा खुद पर लगा दिया। हाँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ताला 1 का 10 देने का वादा करते हैं, तो अपने अल्लाह के रास्ते में खर्च करिए और ऐसे लोगों से बचे रहिए। और जो अपने रिश्तेदारों का, सोचिए एक बड़ी बहन थी, उसका इंतकाल हुआ, ये मैयत पर उसका चेहरा लास्ट टाइम जो इंसान देखता है ना दीदार करने के लिए, ये उसके लिए नहीं जा सका या नहीं गया, क्योंकि जाता था वहाँ पर इसकी खैर नहीं होती थी। करोड़ों लूटे हैं ना, वहाँ से भी नहीं छोड़ते थे। आधी रात को जाके आधी रात को वापस। यही है औकात रह गई इसकी, यही हैसियत रह गई है इस कमीने की। लोगों की बद्दुआओं के साए में जी रहा है।
जिन लोगों से लिया है पैसे ना, चलो पैसों वालों का तो मैं ये नहीं बोलती कि पैसों वालों के पैसे मेहनत के नहीं, उनके भी पैसे मेहनत के थे, दिल दुखता है, उनका भी याद आती होगी तो उनको भी दिल से कुछ बुरा ही निकलता होगा इसके लिए। लेकिन बात कैसी है कि जो गरीब है उनके पास तो जब चला जाता है ना कुछ, तो फिर उनके पास वापस नहीं आता है। जो हैसियत वाले हैं तो वो कैसा है, उनका चलो धंधा बिजनेस अल्लाह ताला उनको और बरकत दे, चलता रहता है, तो वो रोलिंग होते रहता है। लेकिन गरीब के पास जो एक बार मनी जो अमाउंट होती है पैसों की, वो अगर एक बार हाथ से निकल गई तो फिर वो ज़िंदगी भर उसको वापस जमा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी उसने लूट कर गया है। तो बोलिए पैसों की प्रॉफिट के नाम पे लोगों ने डाले क्यों, कि चलिए हमारे बच्चों की के लिए कुछ पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, फ़ीस भर लेंगे, बच्चों के ऊपर के खर्चे निकल जाएंगे, इसलिए पैसे डाले थे। इसलिए नहीं डाले थे कि ये लूट कर चला जाए। ज़रा भी किसी को अगर इसके इस तरीके के करने का एहसास होता, या हम मतलब यहाँ के लोगों को किसी ने पहले ही बताया होता कि ये इस तरह का फ्रॉडिया है, तो नहीं डालते थे ना इसके पास पैसे। नहीं बताया लोगों ने, हम तक खबर आने तक यहाँ लूट चुके थे। इसीलिए यहाँ से जैसे ही भागा है, मैंने जब तक कि मिलने की उम्मीद थी तब तक कि मैं इसको बोलती रही, लेकिन इस कमीने ने धीरे धीरे ना मेरे है या फिर जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को जो बोलते थे भाई दे दो कर दो, हाँ देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, बस यही चलता रहा। फिर बाद में साहब जी ने मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दिए। अब सोचिए कि हम मैसेज किए जा रहे हैं, सामने वाला पढ़ रहा है उस मैसेज को और जवाब नहीं दे रहा है, तो सोचिए कितना दिमाग ख़राब होता है। अरे भाई बताइए ना तुम क्या चल रहा है, बोलिए कुछ तो, मतलब कि तुम्हारी नीयत ख़राब हो चुकी है ना दूसरों के पैसों पर, तुम जवाब देना ही बंद कर चुके हो। तो फिर अब ये धीरे धीरे जवाब बंद कर दिया देना और फिर गायब हो गया। अब गायब हो गया है तो फिर अब यही है कि किसी और इलाके में जाकर चूना लगाएगा। पता चला कि धुलिया में है कहीं पर, फिर पता चला कि महाराष्ट्र के ही किसी इलाके में है, तो वो वहाँ पर भी अब शुरू हो चुका है उसने, क्योंकि ख़बर मिल रही है कि ये हज उम्रा के नाम पर लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, पैसे फिर से मांग रहा है लोगों से। तो आप लोग देखिए, आप लोगों के आसपास इस तरीके के कोई हो तो बिल्कुल पैसे नहीं दीजिए। मैंने जितना समझाना है आपको समझाती रहूँगी, आगे भी इसी तरह की वीडियो डालती रहूँगी, जब तक कि मैं कर सकती हूँ ज़रूर करती रहूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई इस तरीके के फ्रॉड में पड़े, या फिर वो अपने घर वालों की अमानतों को ऐसे कमीने लोगों के हाथों में देकर अपने आप को बर्बाद कर ले। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोगों को आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुंचेगी, और जितने लोगों तक पहुंचेगी तो समझ लीजिए कि अगर ये उन लोगों के आसपास होगा तो वो लोग महफूज हो जाएंगे। तो आप लोग इसको अल्लाह के लिए शेयर करिए, इस नीयत से शेयर करिए कि अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर देंगे। आप किसी के लिए भलाई का काम करेंगे तो अल्लाह ताला इस भलाई का बदला ज़रूर आपको देंगे। तो आप लोग बिल्कुल शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।